हेलो एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कच्चे नारियल के लड्डू की रेसिपी। तो ये है कच्चे नारियल हैं जिसके मैंने छिलके निकाल लिए हैं इस तरह से, और ये मैंने एक बचाया हुआ है। तो इस तरह से चाकू की सहायता से बहुत आसानी से इसके छिलके हम निकाल लेंगे और अलग रख लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत आसानी से छिलके निकल जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से छिलकों को हटा देंगे। छिलकों की हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो छिलकों के समेत ही जो है आप लड्डू बना सकते हैं। बस थोड़ा सा कलर में फर्क पड़ता है क्योंकि थोड़े से ब्राउन ब्राउन कलर के नजर आने लग जाते हैं। और उसके बाद इस नारियल को छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे ताकि आसानी से मिक्सी के जार में इसे पीसा जा सके। तो चलिए, मैं सबसे पहले इन नारियल को जो है इसी तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से छोटे टुकड़ों में मैंने नारियल को कट कर लिया है। तो जितना आपसे बने उसके हिसाब से आप कट कर लीजिए। अब इसे आवश्यकता अनुसार जितना मिक्सी के जार में एक बार में पीस सकता है उतना डालेंगे। तो एक बार में तो नहीं होगा, 2 बार में हम करके पीसेंगे। और साथ ही इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे। तो मैंने लगभग यहाँ पे पौन कटोरी मलाई युक्त जो है दूध लिया हुआ है। तो दूध के ऊपर की मलाई है और कुछ नहीं है ये। तो आप सादा दूध ले सकते हैं या फिर मलाई वाले ले सकते हैं। तो मलाई लेने से जो है हमें मावा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है और जल्दी गाढ़ा हो जाता है। और अगर आप पतला दूध लेंगे तो फिर थोड़ा सा सेकने में, भुनने में और गाढ़ा होने में नारियल लड्डू के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस वही फर्क है और कुछ नहीं। तो थोड़ा सा मलाई के साथ मैंने इसे पीस लिया। तो इसे अब हम चिकना पीस लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा पानी डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पानी नहीं डालिए वरना जो है नारियल का लड्डू बनने में थोड़ी परेशानी होगी। तो चलिए, मैं इसे पीस कर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, इस तरह से मैंने पीस लिया है। आप देख सकते हैं ये चिकना पिसा हुआ है और मैं आपको दिखाती हूँ निकाल कर। इस तरह से आप देख सकते हैं ये कितना चिकना पिसा है। बड़े बड़े दाने नहीं है, थोड़ा सा खुरदुरा है, बहुत चिकना भी नहीं है। तो इतना ही हमें चाहिए। और इसमें मैंने आधा कटोरी और दूध डाला है क्योंकि मलाई बहुत गाढ़ी थी, इसलिए जो है पिस नहीं रहा था। इसलिए मैंने आधी कटोरी और दूध डाली है। तो आप आवश्यकता अनुसार ही दूध डालिएगा। ऐसे ही थोड़ा सा सूखा सूखा ही रहे, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसे भूनकर सूखा करने में हमें ज्यादा वक्त लगेगा। तो इसी तरह से दूध डालकर मैं ये बाकी बचे हुए नारियल को भी पीस लेती हूँ। इस नारियल को मैं जो है इस पैन में निकाल लेती हूँ जिसमें मुझे सेकना है इसे। तो मैं सारा इसमें ट्रांसफर कर देती हूँ। क्योंकि हमने मलाई डाली है इसलिए हमें इसमें घी डालने की जरूरत नहीं है। मलाई जब पकेगी और गर्म होगी तो ऑटोमेटिकली उसमें से घी निकलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा घी नहीं डाल रही हूँ। अगर आप मलाई नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो है 1 चम्मच पैन में पहले घी डाल दीजिए, उसके बाद इसे डालिए। आप चाहे तो पैन को गर्म करके भी घी डाल सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए, मैं इसी तरह से सारा पीस लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने सारे नारियल को पीस लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल बस थोड़ा सा ही दूध है और बहुत ज्यादा गीला नहीं है। तो इसे अब हम पकने के लिए चढ़ा देते हैं। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। तो देखिए, मीडियम आंच पे इसे मैंने पकने के लिए चढ़ा दिया है और अभी तो गर्म नहीं हुआ है ये। और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। और जो ये दूध और पानी जो भी आपने डाला है वो जो है थोड़ा सा सूख जाए और नारियल जो है पक जाए, तब तक हम इसे पहले पका लेते हैं। गैस की लो जो है हम या तो लो रखेंगे या तो मीडियम में रखेंगे, हाई नहीं रखना है। क्योंकि नारियल अगर जलता है तो उसका टेस्ट बहुत ही खराब लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि नारियल बिल्कुल भी नहीं जलना चाहिए और ये अच्छे से कुक भी हो जाना चाहिए। और क्योंकि हम इसे खुला करके ही, बिना ढक्कन के ही हम इसे पकाएंगे तो बहुत तेजी से इसका जो है दूध और जो पानी हमने जो डाल के रखा है पीसने के लिए, जो हमने हेल्प ली है,
दूध और पानी की, वो जो है सूखते चले जाएगा और ये थोड़ा सा सूखा सूखा सा होने लग जाएगा। तो बीच बीच में चलाते हुए हम इसे पका लेते हैं। देखिए इसमें इस तरह से उबाल आनी शुरू हो गई है। अब इसे, जैसे हलवा को हम छोड़ नहीं सकते और जो है लगातार धीरे धीरे हम इसे चलाते रहते हैं ना, वैसे इसे भी चलाते रहना है, क्योंकि नीचे के हिस्से में थोड़ी सी जलने की संभावना रहती है। तो बस इसे अलट पलट करके हर 5-10 सेकंड में आप चलाते रहिए और चलाते हुए इसे सूखा कर लेते हैं। देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसे अलट पलट कर करते हुए, और आप देख सकते हैं जो दूध की मात्रा थी, पानी की मात्रा थी, वो सूख गई है और ये सूखा सूखा सा हो गया है। तो बस अब इसमें हम शक्कर डाल देते हैं। शक्कर आप अंदाजे से डाल सकते हैं या फिर आप जो है शुरुआत में ही जो है नारियल का नाप लीजिए कितना है, उसके हिसाब से उसका आधा, जितना भी नारियल होगा उसका हम आधा जो है शक्कर डालेंगे। मैं यहाँ पे अंदाजे से ही डाल रही हूँ, इसलिए एकदम सूखा हो जाने पर हम इसे एक किनारे पे कर देते हैं। गैस की लो एकदम धीमी है और हम इसे इस तरह से दबाते हुए इस तरह से हम कर लेते हैं, खूब अच्छे से दबा देते हैं। इससे हमें अंदाज हो जाएगा कि नारियल कितना है। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसे देखकर समझ में आ रहा है कि एक बड़ी कटोरी जितना ये नारियल है। इस तरीके से दोनों ही हिस्से बराबर बराबर कर लेते हैं और 2 हिस्से के बराबर हम एक हिस्सा हम डालेंगे। तो हम यहाँ पे शक्कर को इस तरफ, यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे हम जितना हिस्सा ये है उसका हम थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हमें नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं शायद थोड़ा सा और डलेगा, ये देखिए। तो हमने नारियल को तो काफी अच्छे से दबा दबा कर यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन जो है शक्कर इस तरह से रखा हुआ है, तो लगभग बराबर हो चुका है। आप देख सकते हैं अंदाजा। तो ये लगभग बराबर से थोड़ा सा कम है, जिससे कि नारियल का टेस्ट बराबर आएगा। और अब इसे हम वापस से मिला लेते हैं। गैस की लौ हमेशा धीमी ही रखनी है, नहीं तो जल जाएगा। शक्कर को खूब अच्छे से हम मिलाते चले जाते हैं। जब शक्कर पिघलेगा तो वापस से ये थोड़ा सा गीला हो जाएगा और उसे फिर से हमें चलाते हुए सूखा करना होगा। आप चाहे तो पीसी हुई शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दानेदार शक्कर ही इस्तेमाल किया है, या आप चाहे तो शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल रहे। जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे शक्कर जो है पिघलती जाएगी और ये थोड़ा सा गीला हो जाएगा। देखिए इसे लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये काफी हद तक सूखा हो चुका है। शक्कर की वजह से जो लिक्विड थोड़ा सा गीला हो गया था, ये वापस से सूखा हो चुका है। क्योंकि ये ठंडा होगा तो अभी और सूखा होगा, इसलिए बस हम इसे गैस को बंद कर देते हैं। जब भी आपको लगता है कि ये अच्छे से सूखा हो गया है और लड्डू बनाना इसका आसान होगा, तो आप जो है गैस बंद कर दीजिए और इसे नीचे उतार लीजिए ताकि ये ठंडा हो सके। ये बहुत ज्यादा गर्म है अभी, तो इतने गर्म में हम लड्डू नहीं बांध सकते, तो इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पर आने तक या हल्का गुनगुना रहने तक। तब तक हम इसे
ऐसे ही ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसमें लड्डू बांधेंगे। तो चलिए इसे मैं किनारे कर देती हूँ और जो है इसके ठंडे होने का इंतजार करते हैं। ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं ये कितना सूखा सूखा सा है। अब इसे इसका लड्डू बांधना बहुत आसान हो जाएगा। आप चाहे तो थोड़ा सा घी छू कर भी, मतलब हाथों पे थोड़ा सा घी लगाकर भी लड्डू बांध सकते हैं, या इसको ऐसे ही लड्डू भी बांधा जा सकता है। यहाँ पर मैं थोड़ी मात्रा में इलायची का पाउडर मिला रही हूँ। आप चाहे तो इलायची का पाउडर और साथ ही साथ अपनी पसंद के मेवे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ इलायची का पाउडर बस डाल रही हूँ। थोड़ा सा बहुत हल्का सा ही मैंने डाला है, ताकि मैं चाहती हूँ कि नारियल का जो फ्लेवर है वही रहे, और बाकी चीजें डाल देने से नारियल का फ्लेवर थोड़ा सा दब जाता है, दूसरी चीजों का फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे आप अपनी मनपसंद मेवा भी डाल सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हो, बारीक कट करके। तो इलायची को मैंने मिक्स कर दिया है इसमें। और अब इसका हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटा बड़ा आप जैसे जो भी साइज में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने डेसिनेटेड कोकोनट लिया है, नारियल का बुरादा, और ये उपयोग आएगा कि थोड़ा सा हम ऊपर लगा देंगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा और जो है हाथों पे चिपचिप भी नहीं होती है। तो बहुत आसानी से लड्डू बनेगा ये। बस हम थोड़ा थोड़ा नारियल इस तरह से लेते जाते हैं और इसके लड्डू बांध लेते हैं। थोड़ा सा दबाने के बाद इस तरह से आप इसे गोला कर लीजिए और देखिए ये एकदम चिकना बन चुका है। थोड़ा सा अच्छे से नहीं दबा था ये देखिए ये लड्डू बनकर रेडी है। अब बस इसे हम डेसिनेटेड कोकोनट में इस तरह से लगा देते हैं, एक बार घुमा देते हैं। इससे जो है थोड़ा सा हल्का सा नारियल का बुरादा इसके ऊपर चिपक जाएगा, जो कि देखने में इस लड्डू को काफी खूबसूरत लगेगा। एक और बना लेते हैं हम। बहुत आसानी से बन जाते हैं इसके लड्डू, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। आप चाहें तो इसे बर्फी की तरह जमा भी सकते हैं। ये देखिए, तो इसी तरह फटाफट हम सारे लड्डू बना लेते हैं। ये लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और नारियल बहुत हेल्दी होता है। तो दोनों ही तरीके से ये ताजे नारियल के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। आप चाहें तो डेजिनेटेड कोकोनट को थोड़ा सा कलरफुल भी बना सकते हैं, थोड़े से फूड कलर उसमें मिक्स कर लीजिए तो ये कलरफुल लड्डू भी बन जाएंगे अगर आप चाहें तो, वरना ये ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए इस तरह से मैं सारे लड्डू बना लेती हूँ, आपको ये दिखा देती हूँ। ये जो 4 लड्डू बने हैं, और ऐसे ही मैं बाकी लड्डू भी बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से ये सारे लड्डू बनकर रेडी है। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लड्डू है और बहुत टेस्टी लड्डू है ये। तो इस तरह से बहुत आसानी से कच्चे नारियल के लड्डू बनकर रेडी हैं। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस तरह से नहीं बनाई है तो जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको कैसा लगी। अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।
मैं मिलती हूँ इसी तरह की आसान सी रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।